युधिष्ठिर की सूर्योपासना और अच्छे पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य की बात सुनकर संयमी एवं दृढ़वती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्य देव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्म निष्ठों के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओं के परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोकों को धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। अब तक के बड़े बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा समय पर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वदेव आदि देवगण, उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्षों के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गुह्यक, पितर, देवता, मनुष्य सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। 8 वसु, 49 मरुदगण, 11 रुद्र, 7 गण और वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो। यूं तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे ठहर नहीं सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं वे सब आपके अंतर्गत हैं। आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्य और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण कर देते हैं, वे आपके ही अंश से बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि, रस और प्राणियों का तेज खींच लेती हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं और गरजती हैं। वे ही बिजली बनकर चमकती हैं और बादलों के रूप में बरसती भी हैं। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 द्वीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोकों के हित में लगे रहती हैं। यदि आपका उदय ना हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और ना तो काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति हो। ब्राह्मण आदि द्विजाति संस्कार, यज्ञ, मंत्र, तपस्या और वर्णाश्रम उचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं। ब्रह्मा का एक एक दिन 1000 युग का होता है। उसके आदि अंत के विधाता भी आप ही हैं। मनु, मनुपुत्र, जगत, मनुष्य, मनमंत्र और ब्रह्मा आदि समर्थों के भी स्वामी आप ही हैं। प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्तक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकों को जलाकर आप में स्थित हो जाता है। आपकी किरणों से ही रंग बिरंगे ऐरावत आदि मेघ और बिजलियां पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं। आप ही 12 रूप बनाकर 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रलय के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा लेते हैं। इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वृषाकपि, विश्वान, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्त्र रश्मि,
आदित्य, तपन, गोपति, मार्तंड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर हैं। आप ही दिवाकर, सप्तसप्ती, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तमोग्न और हरिताशु कहलाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उन्हें आदि व्याधि तथा आपत्तियां नहीं सताती। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरंजीवी होते हैं। हे अन्नपति, मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि उन अंचरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र, बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा, मैत्री आदि अन्य भूत माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान दैदीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। देखो, ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। ये स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। इस स्तोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है। सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। जन्मेजय, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया। तदनंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदनंतर वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करती। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की।